बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं? ठीक हो? अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और लंबी ज़िंदगी अता करे। वीडियो को पूरी देखना और स्किप के बगैर देखना, क्योंकि आज मैं बिल्कुल ख़ास बनाने वाला हूँ कुछ। और वो क्या क्या चीज़ है, हलीम बनाने जा रहा हूँ आज। हलीम कहते हैं या दलीम कहते हैं उसे। इसमें मैं क्या क्या डालूँगा ये आप मेरे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। ये आधा कप चने की दाल, ये इसमें शामिल करते हैं जी। और ये आधा कप जो पीली दाल मूंगी की दाल होती है, ये हम शामिल करेंगे इसमें। और ये आधा कप सफ़ेद दाल, जिसे दाल माश कहते हैं, ये इनको साफ़ करके तो दोबारा इनको वाश करके अब ये साफ़ करनी है। ये साफ़ करके दोबारा आपसे मिलता हूँ। और एक कप गंदम, ना मैंने दलिया बनाई है और ना मकसद है इसमें कोई मैदा डालना है, ना कुछ ऐसी चीज़ डालनी है। ये गंदम साफ़ करके फिर बाद में मिलाऊंगा और मिलता हूँ बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। ये मैंने दालों को, ये आधा आधा कप दाल थी और एक कप गंदम, ये मैंने सब दालें मिक्स कर दी। और इसको मैंने तकरीबन हो गए कोई 5-6 घंटे हो गए मुझे इसको पानी में डालकर भिगो कर रखे हुए। अब मैं पैन चढ़ाऊँगा। पैन में ये 1 लीटर पानी, उसमें भी 1 लीटर पानी डाला था भिगोने के लिए। ये 2 लीटर पानी हो गया इसमें। और आधा चमची हल्दी की डाल दी थी मैंने। तो इसे मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के बाद इससे देखूंगा मैं इंशाल्लाह। 1 घंटे के बाद मिलेंगे इसे। तो दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और पैन चढ़ा दिया मैंने। इसमें 200 ग्राम तकरीबन घी या ऑयल शामिल करता हूँ मैं। और 2 बड़े साइज़ की प्याज हैं इसमें। इसको मैं ब्राउन करूँगा। ब्राउन करके तो दोबारा आपसे मिलता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं बिल्कुल। ये हम पैन उतार देंगे और इसको इस कुकर में कन्वर्ट करते हैं। इसको देखो, पता नहीं, ये मैंने घी इसमें कन्वर्ट कर लिया। और बाकी जो ब्राउन प्याज थे, इसको खुश्क करने के लिए मैं किसी प्लेट में डाल देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के उसी बचे हुए घी में ये लहसुन अदरक का पेस्ट मैं शामिल करता हूँ। लहसुन अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा सोते करके, इसे ना ब्राउन करना है, लाइट ब्राउन भी नहीं करना। अगर आप बीफ का बनाना चाहें तो बीफ आप ले सकते हैं। बोनलेस इस्तेमाल करना चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं आप। ये मेरे पास गोश्त है मटन का, और ये मैं मटन भी हड्डी वाला है। इसकी हड्डी बाद में अलग कर लूँगा मैं। तो इसको तकरीबन 5 मिनट में भून के दोबारा मिलता हूँ आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। हमारा गोश्त अच्छे तरीके से भुन चुका है। ये तकरीबन आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा मैंने शामिल किया है इसमें।
1 चम्मच नमक का इसमें शामिल किया है। और अब मैं 2 चम्मच ये लाल मिर्च चिली पाउडर ये शामिल करने लगा हूँ। और जनाब 2 चम्मच खुश्क धनिया, ये शामिल करने लगा हूँ। अभी गरम मसाला नहीं डालना इसमें और कोई चीज़ नहीं डालनी। तो आधी चम्मच हल्दी, नमक इसमें शामिल कर दिया है। तो इसको 2-3 मिनट में मसाले को भून के दोबारा मिलता हूँ आपसे। माशाल्लाह ये मसाले बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुके हैं। और अब इसमें ये तकरीबन 1 लीटर पानी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। और शामिल करके कुकर का ढक्कन लगा के तकरीबन 25 से 30 मिनट बाद मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच पर गोश्त को गलने दूंगा। 25 से 30 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं। ढक्कन ले बेटा। ये देखिए, मैं ये खड़े मसाले हैं, 2 अदद इलायची हैं और ये छोटे से टुकड़े दालचीनी का है और ये 4-5 लौंग हैं और ये जायफल जलवतरी मैंने कूट कर रखी हुई है। तो मैं इन सब को दोबारा इसे पीस कर इसमें शामिल करूँगा आखिर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये 1 लीटर पानी में हमारा गोश्त बिल्कुल टेंडर हो चुका है। ये माशाल्लाह बहुत ही टेंडर हो चुका है ये। और इसमें अब दही शामिल करेंगे तकरीबन 100 ग्राम। 100 ग्राम दही को इसका पानी खुश्क करके दोबारा मिलता है आपसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने गोश्त के बोटियों के रेशे कर लिए हैं और इसके रेशे बनाकर, और ये जो हमारे पास ये भुना हुआ मसाला था, अगर कारोबार के लिए होता तो ये एक लहदा डाल के देते हैं ये ऐसे, और हमने तो घर में इस्तेमाल करना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारी लुक और कितना प्यारा। ये अबू ना करो। इसमें मैं तकरीबन 4 किलो पानी, 4 लीटर पानी डाल चुका हूँ और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है मेरे ख्याल में। इसमें थोड़ा पतला करने के लिए पानी और डालूंगा इसमें। ये आधा लीटर में पानी और डाल देता हूँ इसमें। और इसे पकाकर इसको घोटने के साथ बिल्कुल घोटना है इसे, ताकि इसके बेहतरीन रेशे बन जाएं। अगर चैनल पर न्यू हैं आप तो मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, एंड तक देखें वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने जो मिसाले कूट के रखे थे, 2 अदद इलायची, 4-5 लौंग, जायफल जलवतरी और इलायची मैं बता के गया हूँ, तो ये अब शामिल करूँगा इसमें। ये बिल्कुल हमारी फाइनल लुक है ये माशाल्लाह। इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगा मैं। ये देखें कितनी प्यारी रेशेदार माशाल्लाह। ये दलीम हमारी तैयार हो चुकी है। हलीम मैं इसलिए नहीं कहता कि या हलीम हो या हलीम हो, हलीम अल्लाह ताला का नाम है, तो लिखते तो हम हलीम दलीम सब कुछ हैं। बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है कि अल्लाह माफ़ करे हमें। मैं ये आपको दिखाता हूँ सर्व करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये हम सब कैसे करते हैं, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे थोड़ी सी प्याज और ये अदरक कटी हुई बारीक बारीक, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ये सब धनिया और पुदीना कटा हुआ, और ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च। ये ऐसे दे दें, सुभान अल्लाह। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। माशाल्लाह बहुत मेहनत कर रहा हूँ और आपके हाथ में है सारा कुछ। मेहरबानी करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, रब सोने दे हवाले।